Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जय जोहार मरबानी हमार गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो आज के बड़े खबर मन के संग। आज दिल्ली के दौरा में रही सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रम में शामिल हुई। कानपुर दौरा में घलो आज सीएम भूपेश बघेल जाही और यहाँ घलो कई कार्यक्रम में शामिल हुई। तो दिल्ली के दौरा में है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहाँ कई कार्यक्रम में सीएम आज संगी। कानपुर घलो सीएम जाही और कानपुर में घलो कई कार्यक्रम में सीएम शिरकत करी। तसल्लग दौरा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के दौरा में है और यहाँ कई कार्यक्रम में शामिल हुई। कानपुर घलो सीएम चाही और इहो घलो कई कार्यक्रम में शिरकत है। बार्थरागो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटियां बीरगांव और रिसाली नगर निगम पर प्रत्याशी के सूची जारी कर दे। वहीं नगर पंचायत प्रेमनगर पर घलो प्रत्याशी मन के सूची जारी कर दे गए हैं। अब भिलाई और चौरौदा नगर निगम की सूची बाकी है। यही तरह बैकुंठपुर, शिवपुर, चर्चा और सारंगढ़ नगर पालिका की सूची बाकी है। अगर पहली संजा राजीव भवन में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई मंत्री और समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया ले चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम बताइस कि सब्बो निकाय के प्रत्याशी मन लेके विस्तृत चर्चा कर नाव फाइनल कर ले गए। कुछ समस्या रही ओकर ऊपर चर्चा कर समाधान कर ले गए। मरकाम कहिस कि गुरुवार तक सब्बो नाव की सूची जारी कर दे जाही। वह बताइन कि प्रत्याशी मन के चयन पर दू गाँव हमन लोगन ले सर्वे कराए हैं। कोरिया जिला ले लेके सरकार कोरियावासी मन के मांग ऊपर सहानुभूति विचार कर जनता के अनुरूप निर्णय ले। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटियां बीरगांव और रिसाली नगर निगम पर कांग्रेस प्रत्याशी मन के सूची ला जारी कर दे। वहीं नगर पंचायत प्रेमनगर पर घलो प्रत्याशी मन के सूची जारी करे गए है। अब भिलाई और चौरौदा नगर निगम की सूची बाकी है और यही तरह बैकुंठपुर, शिवपुर, चर्चा और सारंगढ़ नगर पालिका की सूची घलो बाकी है। एक पहली संजा राजीव भवन में कांग्रेस चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और यह बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई मंत्री और समिति के सदस्य शामिल हुए। ये थी भारतीय जनता पार्टी मैराथन बैठक के बाद रिसाली और भिलाई चरौदा नगर निगम के प्रत्याशी की सूची जारी कर दे है। रिसाली नगर निगम के 40 वार्ड में 36 वार्ड के ही प्रत्याशी घोषित हो पाए हैं। 4 वार्ड के प्रत्याशी के नामों पर वरिष्ठ नेता मन के सहमति नहीं बन पाए है। गुरुवार के एक दरी फेर बैठक कर यह वार्ड के प्रत्याशी मन के नाम ऊपर चर्चा हुई और यही तरह भोपालपट्टनम, भैरमगढ़ और प्रेमनगर पंचायत के भाजपा प्रत्याशी मन के घलो सूची जारी कर दी गई है। आप मतलब बता दें कि भिलाई रिसाली, भिलाई चरौदा नगर निगम और जामुल नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी मन के चयन पर कल दुर्ग में संभाग भाजपा चयन समिति के बैठक देर रात तक चले रही। यह बैठक में कोनो निर्णय नहीं होले काली फिर रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक दरी फिर भाजपा दुर्ग संभाग चयन समिति के सदस्य मन बैठक करें और लगभग 4 घंटा के बैठक के बाद रिसाली और चरौदा भिलाई नगर निगम के प्रत्याशी मन की घोषणा करेगी। बेमेतरा में नगर पंचायत के 8 भाजपा के पार्षद प्रत्याशी के नाम के घोषणा कर दे गए हैं। राजनांदगांव में महाराष्ट्र आज ट्रक ले 410 कट्टा धान जब्त करे गए। असल में छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी काली ले शुरू हो गए और एक साथ गड़बड़ी और अवैध परिवहन लेके पुलिस और प्रशासन कमर कस ले है। यही तरह राजनांदगांव के सरहदी सीमावर्ती क्षेत्र में निगरानी रखे जाते। ये बेरा पुलिस ला सूचना मिल रही कि महाराष्ट्र सीमा डहले आज एक ट्रक में धान परिवहन कर छत्तीसगढ़ सीमा में बोर तालाब डहर वह आवत है। जेकर बाद अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट में नियुक्त संयुक्त टीम महाराष्ट्र सीमा ले आज ट्रक ला रोक के चेक करिस तो में 410 कट्टा धान मिलिस। ये धान के बारे में पूछे में ट्रक चालक ठीक कुछ नहीं बता सकिस। जेकर बाद ट्रक ला जब्त कर ले गए।
धान खरीदी को देखते हुए चेक पॉइंट लगाए गए हैं, जिसमें बोर तालाब थाना क्षेत्र में भी एक चेक पॉइंट लगाया गया था और आज जो है 410 बोरा धान जो है वो उसको जब्त किया गया है और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होए के संगे बारदाना व्यापारी मन के मनमानी घलो शुरू हो गए। किसान मन के मजबूरी ले देखत हुए बारदाना व्यापारी मन दाम बढ़ा दे है। रायपुर के बाजार में हल्का क्वालिटी के जूट बैग लगभग 25 ले 27 रुपया में बिकत है। वहीं उच्च क्वालिटी के बारदाना 32 ले 34 रुपया में मिला थे। महंगा दाम होए के बाद घलो कई व्यापारी स्टॉक राखे हैं। किसान मन के कहना है कि वो मन बारदाना बर बाजार में भटकना वो मला बारदाना बर पड़त है। व्यापारी वोमन के मजबूरी के फायदा उठाते। ये मामला में मुख्य सचिव अमिताभ जैन के कहना है कि शासन अपन स्तर में बारदाना की व्यवस्था करत है। किसान मन ला हड़बड़ाए के आवश्यकता नहीं। बारदाना के स्टॉक ला करने वाला व्यापारी मन ऊपर सख्त कार्रवाई के निर्देश घलो दे है। हाँ, फायदा तो उठा रहा है क्योंकि ये फटा पुराना जो भी है वो 30 के रेट में दे रहा है। जो सेकंड हैंड मेरे खरीदना था वही मैंने खरीदा और आ गया। तो 35 से 40 और नया लेंगे सोल्ड में तो इस टाइप के लेंगे सोसाइटी में तो 60 रुपए 70 रुपए में देगा वो। जो ऐसा ओवर स्टॉकिंग वगैरह करेगा कि उसी को नुकसान हो जाएगा और उसका बारदाना पड़ा रह जाएगा और यूज नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग किसानों के लगभग 10% बारदाने उनको लेकर आने का आह्वान कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी शुरुआत में हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है। बिल्कुल निगरानी रहेगी और आप लोग भी ऐसी कोई सूचना देंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार रेडी टू ईट बनाए के काम महिला स्वसहायता समूह ले वापस ले ले है और यही वजह के सलग बड़े संख्या में महिला स्वसहायता समूह सरकार के विरोध करत है। वहीं महिला स्वसहायता समूह एक दिन के हड़ताल करीस और सरकार के आगू मांग राखिस कि सरकार वमन के काम ला वापस दे दे। महिला स्वसहायता समूह सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका घलो दायर करे है और महिला मन के कहना है कि ये लड़ाई हर मोर्चा ले जारी रही। तो महिला छत्तीसगढ़ सरकार रेडी टू ईट बनाए के काम महिला स्वसहायता समूह ले वापस ले है और यही वजह के सलग बड़ा संख्या में महिला स्वसहायता समूह अब सरकार के विरोध करत है। महिला स्वसहायता समूह एक दिन के हड़ताल करें और सरकार के आगू मांग घलो राखी कि सरकार वो मन लग के काम है ओला वापस दे दे। महिला स्वसहायता समूह सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका घलो दायर करे है और अब ऐसे परिस्थिति में महिला मन के कहना है कि हर ये जब लड़ाई है हर मोर्चा में जारी रही। हमन बचत करे हैं 30 पैसा ले हमन काम ला थोड़ा लोन लेके हमन बात ला काम ला करे हन और सरकार अचानक हमर काम ला ले ली तो हमर बच्चा मन भी भूखे मरत के लालच पड़ जाही सब ला। एरियर्स के अगला किस्त के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारी मन ला बड़े सौगात दे। सरकार आदेश जारी करत हुए प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी मन के 7वां वेतनमान के एरियर्स ला अगला किस्त जारी कर दे। एकर मां चतुर्वर्ग के कर्मचारी मन ला लगभग 5,000 और वर्ग 1 के अधिकारी मन ला करीब 8,000 रुपया के लाभ मिले। सरकार के ये घोषणा ले कर्मचारी उत्साहित हैं। बता दें कि 1 जनवरी 2016 ले के 7वां वेतनमान लागू होना है। फिर तत्कालीन सरकार 1 जुलाई 2017 की ये घोषणा करे है। ये बीच के समय के पैसा एरियर्स के किस्त देना तय करे गए है। जारी आदेश के तहत कर्मचारी अधिकारी मन ला एरियर्स के चौथा किस्त मिली है। तो एरियर की अगला किस्त के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारी मन ला एक बड़े सौगात दे है। सरकार आदेश जारी करते हुए प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी मन के 7वां वेतनमान के जो एरियर है ओकर अगला किस्त जारी कर दे है। ये कल चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी है वो वाला लगभग 5,000 और वर्ग 1 के अधिकारी मन ला लगभग 8,000 रुपया के लाभ मिले। भारतीय नागु जावत चक्रवात के असर अब ट्रेन के परिचालन ऊपर पड़े थे और रेलवे एससीआर के रायपुर रेल मंडल के 7 ट्रेन ला रद्द कर दे। ये बेरा 2 से 4 दिसंबर तक ट्रेन के परिचालन प्रभावित रही। जौन ट्रेन मतलब रद्द करे गए ओमा 2 दिसंबर के अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस और 3 दिसंबर के कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस और दुर्ग पुरी एक्सप्रेस, पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम कोरबा एक्सप्रेस, 4 दिसंबर के विशाखापट्टनम निजामुद्दीन एक्सप्रेस और 4 दिसंबर के गांधी धाम एक्सप्रेस जो ने रद्द रहे। तो जावत चक्रवात के असर अब ट्रेन के परिचालन ऊपर पड़ा थे और रेलवे एससीआर के रायपुर रेल मंडल के 7 ट्रेन ला
रद्द ये तूफान के स्थिति करे। ये बेरा 2 ले 4 दिसंबर तक ट्रेन के परिचालन प्रभावित रही। जो ट्रेन मन रद्द करे उमा 2 दिसंबर के अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस, 3 दिसंबर के कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस और ये कर संगे दुर्ग पुरी एक्सप्रेस ला रद्द करे गए हैं। पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम कोरबा एक्सप्रेस और 4 दिसंबर के विशाखापट्टनम निजामुद्दीन एक्सप्रेस और 4 दिसंबर के ही पुरी गांधीधाम एक्सप्रेस प्रभावित रही। बारथानागुर रायपुर में एम्स अस्पताल में सरकारी नौकरी दिलाए के नाम लाखों के धोखाधड़ी के मामला आगू आए हैं और जानकारी के मुताबिक दिल्ली निवासी आरोपी यश उर्फ यशवीर सिंह के रायपुर के निजी अस्पताल में नौकरी करने वाला जांजगीर निवासी रुपेश कुमार कश्यप ले इलाज के बेरा परिचय हो रही। ये बेरा यश ले ओला स्वास्थ्य विभाग में अपन अच्छा रसूख है के झांसा दिस और सरकारी नौकरी लगवाए के बात कहिस। रुपेश ओकर बात में आगिस। रुपेश ये कर 5-5 लाख रुपया देवर कहिस। ये तरह रुपेश के जरिए 10 लोगन ले 5-5 लाख रुपया तले लिस, फिर नौकरी नहीं लगवाइस। पीड़िता जब पैसा लौटाए के दबाव बनाइस तो आरोपी यश ओला दिल्ली बुला के फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाइस और डाक ले भेजे की बात कहिस। फिर बाद में जब आरोपी के मोबाइल सलग बंद मिलिस तब पीड़िता पुलिस पर लिखित शिकायत करिस। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दे है। प्रार्थी से और उसके एक अन्य साथी से एम्स में नौकरी लगाने के नाम पर लगभग 5 लाख रुपए की ठगी उन्होंने की है। कुछ और लोगों से भी ठगी करने की जानकारी मिली है। उसके संबंध में हम साक्ष्य संकलित कर रहे हैं। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों पर सलग कार्रवाई जारी है। वहीं राजनांदगांव में चिटफंड कंपनी के 4 डायरेक्टर गिरफ्तार करे गए हैं, जिसमें 3 महिला और 1 पुरुष शामिल है। हैदराबाद और नारायणपुर ले ये गिरफ्तारी हुए है। अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग डेयरी केयर कंपनी के नाम ले ये धोखाधड़ी करे गए रहे। वहीं बलौदा बाजार में गलो पुलिस एक और चिटफंड के डायरेक्टर गिरफ्तार करे है। सनसाइन इंफ्रा बिल्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर वकील सिंह बघेला दिल्ली के प्रीत विहार ले गिरफ्तार कर बलौदा बाजार लाए गए। ये कंपनी ऊपर 6000 निवेशक मल्ले 13 करोड़ 22 लाख रुपया के धोखाधड़ी के आरोप है। यदि हरियाणा ने बिलासपुर में संचालित जीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर नरेंद्र सिला पुलिस गिरफ्तार करे है। आरोपी ऊपर 16 ले ज्यादा प्रकरण में करोड़ों के ठगी के आरोप है और ओकर के खिलाफ धमतरी, कोरबा, सूरजपुर, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा सहित कई जिला में मामला दर्ज है। खाली बिलासपुर की बात करें तो 5 करोड़ ले ज्यादा के ठगी के 7 प्रकरण यहाँ दर्ज है। तो सीएम के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर ऊपर चिटफंड कंपनी ऊपर सलग कार्रवाई देखे पर मिला थी। ये 3 तस्वीर आप मन देख पाता कि कौन तरह ले जो कार्रवाई है वो सलग जारी है और जो निवेशक मन है वो मतलब पैसा घलाव लौटाए जाते कार्रवाई कर वो मन के संपत्ति आरोपी मन के संपत्ति कुर्क कर नीलामी कर निवेशक मन के पैसा घलाव लौटाए जाते। तो सीएम के निर्देश के बाद जो चिटफंड कंपनी के संचालक है वो मन ऊपर सलग दबिश दे जाते और सलग पुलिस ला ये मामला में सफलता घलाव मिला थे। 3 तस्वीर आप मन देख पाता हो कि कौन तरह ले पुलिस ला ये सफलता मिले है। राजनांदगांव, बलौदा बाजार और बिलासपुर पुलिस ला चिटफंड कंपनी ऊपर कार्रवाई पुलिस एक बड़े कार्रवाई करे है। और खबर अंबिकापुर ले जी यहाँ के चांदो सहकारी समिति में फर्जीवाड़ा की खबर है। यहाँ के समिति प्रबंधक ना खाली किसान मतलब महंगा दाम में खाद और बीज दिस बल्कि कई योजना में गला भ्रष्टाचार करीस। करीब 1 करोड़ 58 लाख रुपया के फर्जीवाड़ा की जानकारी जैसी कलेक्टर ने लगी वन मामला के जांच और कार्रवाई की बात कही। इतना ही नहीं, चांदो सहकारी समिति में पदस्थ पूर्व समिति प्रबंधक सुमित वर्मा 90,000 के बिजली बिल भर पैसा घलो जमा नहीं करीस। सबले बड़े फर्जीवाड़ा योजना में करेंगे जेकर तहत ट्रैक्टर, डीजे साउंड सिस्टम करीब 22 लाख की खरीदी कागज में ही करेंगे है। अब सरगुजा कलेक्टर मामला के जांच के बात कहा थे। 20 दिन पहले वो फिर से आवेदन दिए, बोले कि मैं स्वस्थ हो गया हूं, अब यहाँ कार्य करना चाहता हूं। सारे संचालक मंडल सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए कि इनके ऊपर हम लोग इतने का आरोप लगाए हैं, वो अभी जांच लंबित है। जब तक जांच होके इसका निराकरण नहीं हो जाता है तब तक इनका आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा और उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। ज्यादा रेट ले रहे हैं आप लोग, इतना तो रेट बोरा में 1180 लिखा है, आप लोग उससे अधिक ले रहे हैं। तो बोले कि वो पुराना स्टॉक माल है, पुराना रेट में हम लोग दे रहे हैं। तो फिर उनको मैं छेड़ा कि भाई गेहूं के सीजन में आप बोले कि माल हमारा खत्म हो गया, नील है, तो फिर कहाँ पुराना से आया। भाई जाओ जो करना है करो। शिकायत प्राप्त हुई है, इसको जांच करवाया जा रहा है। क्योंकि इसमें
तथ्यों का परीक्षण किया जाना है। तथ्यात्मक परीक्षण होने के बाद ही इसमें कुछ बताया जा सकता है। यदि ये सही होता है तो फिर बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी इसको। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन जोर शोर ले चला थे। असल में शहर के दो रेत घाट घेवरा और सीतामढ़ी ला मानसून खत्म होए के 2 महीना बाद घलो शुरू नहीं करे जा सके। केरवा घाट माँ एनिकट के भर जाए की स्थिति वैकल्पिक घाट की तलाश अभी तक नहीं हो पाए। वहीं सीतामढ़ी रेत घाट के ठेकेदार नवीनीकरण पर आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं कर सके हैं। अब दोनों ही घाट के शुरू नहीं हुए की वजह ले अवैध उत्खनन जारी है। डेंगू नाला, सुमेधा, धनगांव, भिलाई खुर्द सहित दर्जन भर ले ज्यादा जगह ले रेत के अवैध परिवहन हुआ थे। आपको बता दें कि जिला में रेत के 22 घाट स्वीकृत है, जेकर निगरानी पर 3 फील्ड इंस्पेक्टर की जरूरत है। फिर 1 फील्ड इंस्पेक्टर की नियुक्ति ले घाट की निगरानी नहीं हो पाते। जानकारी प्राप्त हुई है तो हम लोग जो है उसमें हम लोग पत्र प्रेषित कर रहे हैं जो खदान संचालकों को। दस्तावेज वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ इन्वायरमेंट और इस तरीके से इशू हैं, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर हम लोग उसको एक्सटेंशन की कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर में खमाडी के जब्बार नाला में मिले महिला की हत्या के खुलासा करते हुए पुलिस मृतक के सगी बहन जीजा समेत 4 आरोपी ला गिरफ्तार करे है। संध्या की स्कूटी खारून नदी में मिले के बाद पुलिस बहनी ले सख्ती ले पूछताछ करीस तो अस्वीकार कर लिस। छोटी बहनी सरिता दीप बताइस के ओकर पति लक्ष्मण दीप और सरिता दीप मृतिका संध्या सारवा के घर में वही के संग रहत रहीस। आरोपी लक्ष्मण दीप बताइस के ओकर मृतक संध्या सारवा के संग अवैध संबंध रहीस। एक जानकारी लक्ष्मण दीप के पत्नी ला होए में रोजाना विवाद हो लगिस, जेकर ले परेशान लक्ष्मण दीप और ओकर पत्नी सरिता संध्या सारवा के हत्या बर 2 बदमाश ला सुपारी दिन 22 सितंबर के देर रात पति पत्नी सुपारी किलर के संग मिलके घर में ही ओकर गला घोट के हत्या कर दिन। आधा रात के 100 दोपहिया में लाद के जब्बार नाला में फेंक दिन। ओकर स्कूटी और मोबाइल गलो खुड़मुड़ा इलाका में खारू नदिया में फेंक दे रही। पुलिस मृतका के बहनी सरिता दीप, पति लक्ष्मण टांडी समेत 2 सुपारी किलर तुलेश यादव और टिल्लू और सोमनाथ यादव ला गिरफ्तार कर रहे हैं। बारीकी से पूछताछ किया गया। पूछताछ में उन्होंने घटना करना कबूल किया और जो आरोपी है, जो मृतिका का जीजा है लक्ष्मण टांडी और उसकी पत्नी मतलब मृतिका की दीदी और साथ में उसके मुख्य आरोपी के 2 अन्य सहयोगी जो उसके मित्र थे, उन्होंने इनको शामिल किया था हत्या करने में। इसमें इनको चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्याय के परीक्षा में भेजा गया है। दुर्ग के मोहन नगर पुलिस अंधा कत्ले की गुत्थी सुलझा ले। ये मामला में पुलिस 2 सगे भाई समेत 5 आरोपी ला गिरफ्तार करे है। असल में 8 नवंबर के देसी शराब दुकान का ना 100 बरामद करे गई, जेकर हालत बड़ खराब रही। शरीर में बने टेटू के आधार में ओकर पहचान आकाश साहू के रूप में हुई, जो उनकी उर्ला के रहने वाला रही। पड़ताल में पुलिस मृतक के दोस्त के जानकारी जुटाई, जेमा सुजीत मौर्य, सुधीर मौर्य, दीपक शुभम और राजकुमार साला हिरासत में ले गए। कड़ाई ने पूछताछ में वो अपन जुर्म कबूल कर ली। आरोपी में बताएं कि मृतक आकाश साहुआ पेट्रोल छिड़क के आगी लगा दे के धमकी दे रही, जेकर स्थिति विवाद शुरू हुई। यही बात ने नाराज सुजीत अपन भाई और अन्य साथी मन के संग मिल के हत्या के प्लान बनाए। आकाश साहुला शराब पिलाई के बहाना ट्रांसपोर्ट नगर के देसी शराब दुकान का ना बुलाई, जो कर हत्या कर देगी। पुलिस हत्या में इस्तेमाल चाकू और 2 बाइक जब्त कर ले है। यह हत्याकांड सुलझाए में पुलिस 6 टीम गठित करे रही। विभिन्न लोगों से पूछताछ के बाद में ये मामला सामने आया कि 5 आरोपियों के द्वारा ये हत्या कारित की गई है। मृतक से काफ़ी विषयों पर विवाद था, उस दिन भी इसका विवाद हुआ। इस पर से ने प्लान करके उसको शराब पिलाने के बहाने बुलाया और वहीं पर पहले चाकू से बाद में लातों से मारकर इसकी हत्या कारित की। मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर ला नाली घोटाला में दोषी पाए जाए में बर्खास्त कर दिए गए। संतूलाल ये मामला में 9 नवंबर ले जेल में बंद है। आपको बता दें कि पूरा मामला मुंगेली के वार्ड क्रमांक 13 में नाली निर्माण ले जुड़े हैं। निर्माण पर 18 लाख रुपया स्वीकृत हो रहे, जिसमें बिना काम के 13 लाख रुपया सोफिया कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार ला भुगतान कर दे गए रही। यह मामला की शिकायत कांग्रेस नेता कलेक्टर ले करे रही। ये बीच 9 नवंबर के नगर पालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर कोर्ट में सरेंडर कर दी रही, जेकर बाद वो जेल में बंद है, जबकि बाकी आरोपी अभी फरार है। वह कलेक्टर के कहना है कि इस संबंध में सरकार ले निर्देश के बाद नियम के तहत कार्रवाई करे जाए।
खबर कोरबा ले जी भू विस्थापित किसान मल्ला रोजगार दे के मांग न लेके पिछले एक महीना ले आंदोलन चला थे। माकपा और छत्तीसगढ़ किसान सभा के सहयोग ले रोजगार एकता संघ ये आंदोलन करे थे। सैकड़ों ग्रामीण और विस्थापित बेरोजगार बन कुसमुंडा खदान में देर रात घुस के उत्पादन और परिवहन काम ठप कर दिए, जेकर वजह ले प्रबंधन ला करोड़ों के नुकसान पहुंचे। जेकर बाद आंदोलन करत ग्रामीण और माकपा नेता मल्ला प्रशासन ने गिरफ्तार करी। महिला समेत 50 से ज्यादा ग्रामीण मन की गिरफ्तारी की खबर है। आप मला बता दें कि साल 1978 में लेकर 2004 के बीच कोयला उत्खनन पर अधिग्रहित करे गए रहे, फिर विस्थापित मल्ला न रोजगार देगी और न ही पुनर्वास। प्रभावित मन की संख्या जो है वो 5000 ले ज्यादा है। एक वार्ता हुई और उसमें ये हुआ कि 1 महीने का समय दिया जाए, हम हर चीज़ को कंप्लीट करके आपको रोजगार का जो पात्र हैं उनको हम नौकरी देंगे। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन किसी भी प्रकार से किसानों के पक्ष में नहीं है। बर्बरता से महिलाओं को घसीटते हुए उनके कपड़े दिख रहे हैं। भस्मखार में जमीन गई से तेकर नौकरी में फार्म भरे हैं, आज ले घुमात है, फिर हमारे घर ला रिपीट करके ढकेल दी डोजर से, तो हम लोग कुछ नहीं मिलिस ना, आज तक हम लोग बसाहट नहीं मिलिस ना, प्लाट के पैसा भी नहीं मिलिस। हम हड़ताल करबो, हम लोग फांसी देबो, सरकार है तेला हम मंजूर करबो, फिर हमार हक ला लेबो। हमन आदिवासियन सरगुजा में IBC24 के खबर के एक बड़े असर है। सरकारी राशन दुकान में मुर्दा के नाव में राशन बांटे और APL राशन में भारी गड़बड़ीला प्रमुखता ले दिखाए जाए में प्रशासन मामला में जांच कराई। एक बाद NSAI नेता शुभम जायसवाल और राहुल सोनी पर FIR दर्ज करे गए हैं। दो के खिलाफ जांच जारी है। असल में IBC24 के खुलासे के बाद कलेक्टर मामला ला गंभीरता ले लीस और ये जांच कराई। एक बाद NSAI नेता शुभम जायसवाल और राहुल सोनी पर अपराध दर्ज करे गए। वह 2 अन्य के खिलाफ गलत जांच जारी है। अन्य के नाम से उसमें राशन वितरण किया गया है। इस आधार पर ये FIR पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और साथ ही सहायक विक्रेताओं के खिलाफ इसमें FIR दर्ज कर लिया गया और इसमें विवेचना जारी है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हाथी मन के आतंक जारी। अब 30 सदस्यीय हाथी के दल सीतापुर वन परिक्षेत्र में डेरा जमाए हुए हैं। ग्रामीण मन के आसियाना ला सल्ला गुजारे के संग ही गन्ना और अरहर के फसल ला तबाह करत है। हाथी मन के दल किसान मन के घर और खलिहान में राखे धान ला घलो चट करत है। ये कर ले किसान चिंता में है और उमन के चिंता दिनों दिन बढ़त जाते। हाथी मन के बढ़त उत्पाद ले ग्रामीण दहशत में है। मामला में सीतापुर वन विभाग के कहना है कि सल्ला हाथी मन के दल के निगरानी करे जाते। ग्रामीण मल्ला हाथी मन ले बाचे बर अलर्ट करे गए। क्षतिपूर्ति के भरपाई करे बर मुआवजा प्रकरण तैयार करे जाते। तभी भारत के मलद अबिदा जय जोहार।